तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बीड़ावाल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों क्लास 10 का इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। ये हो गया पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स का मतलब होता है कि भेद यानी कि अंग, ऑफ मतलब कि का, और सेंटेंस का मतलब होता है कि वाक्य, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा वाक्यों के भेद, वाक्य के भेद। इसी को बोलते हैं, वाक्य को ही बोलते हैं सब दोस्तों शब्द, यानी कि शब्दों के भेद। भेद का मतलब होता है कि प्रकार। तो सेंटेंस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और दूसरा है प्रेडिकेट यानी कि विधेय। तो आइए सबसे पहले कर्ता देखते हैं। कर्ता कहते किसको हैं? जब हम किसी व्यक्ति वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्ता कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेकर आप कुछ भी कहते हैं तो उस व्यक्ति या वस्तु के नाम को ही कर्ता कहते हैं। जैसे सबसे पहला है कि राम खाता है, तो इसमें का राम जो है इसको हम लोग कर्ता कहेंगे, यानी कि सब्जेक्ट कहेंगे। और दूसरा है श्याम कल गांव जाएगा, इसमें का जो श्याम है इसी को हम लोग कर्ता कहेंगे, यानी कि सब्जेक्ट कहेंगे। अगला हो जाएगा कुर्सी टूटी है, तो इसमें का जो ये कुर्सी है इसी को हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे, यानी कि कर्ता कहेंगे। यानी कि किसी के बारे में आप जो कुछ भी कहते हैं उसी को कर्ता कहते हैं। जैसे श्यामपट सफेद है, यानी कि आप श्यामपट के बारे में कुछ कह रहे हैं कि ये सफेद है, तो इसी को कहेंगे कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। अब आइए देखते हैं कि प्रेडिकेट यानी कि विधेय किसे कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वह प्रेडिकेट होता है। जैसे मान लीजिए कि लिखा है कि राम खाता है, तो ये राम तो हो गया सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, लेकिन इसके बारे में कहा गया है कि वह खाता है, तो यही हो जाएगा प्रेडिकेट, यानी कि इसी को बोलते हैं विधेय। किसी भी चीज के बारे में आप जो कुछ भी कहते हैं उसी को कहते हैं प्रेडिकेट, यानी कि विधेय। अगला है श्याम कल गांव जाएगा, तो श्याम इसमें का हो जाएगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और कल गांव जाएगा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा विधेय। क्योंकि श्याम के बारे में हम लोग कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कल गांव जाएगा, और कौन जाएगा? तो श्याम जाएगा। तो श्याम हो जाएगा नाम किसी का, तो इसलिए यह कर्ता हो जाएगा, यानी कि इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और कल गांव जाएगा, तो ये श्याम के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसी को प्रेडिकेट कहेंगे, यानी कि विधेय कहेंगे। आइए यहाँ देखते हैं। ये तीसरा हो जाएगा कुर्सी टूटी है, तो कुर्सी किसी वस्तु का नाम है तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। और टूटी है तो इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है कि कुर्सी जो है कि टूटी है, तो इसी के बारे कुर्सी के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो कुर्सी के बारे में चाहे किसी भी चीज के बारे में आप जो कुछ भी कहते हैं उसी को बोलते हैं प्रेडिकेट, यानी कि विधेय। तो इसका मतलब कुर्सी टूटी है, तो ये टूटी है हो जाएगा आपका विधेय, इसी को बोलते हैं विधेय, यानी कि प्रेडिकेट। अगला है कि श्याम सफेद, श्यामपट सफेद है, ये श्यामपट है दोस्तों, तो ये हो जाएगा श्यामपट। और तो ये किसी वस्तु का नाम हो गया, तो इसको बोलेंगे सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि सफेद है, तो इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा उसी को बोलते हैं प्रेडिकेट, यानी कि विधेय। यही हो गया विधेय। अगर जो आप बोलेंगे ये मार्कर काला है, तो मार्कर इस वस्तु का नाम हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी कि मार्कर जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में हम लोग कह रहे हैं कि यह काला है, तो यह काला है ये हो जाएगा प्रेडिकेट, इसी को बोलते हैं विधेय। यानी कि किसी भी चीज के बारे में आप जो कुछ भी कहते हैं उसी को बोलते हैं विधेय, और जिसके बारे में कहते हैं तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये 6 शब्दों में से सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कौन सा है, और प्रेडिकेट यानी कि विधेय
कौन सा है, यानी कि कर्ता के बारे में बताने वाला ये होता है, उसको बोलते हैं विधेय। तो आइए, पहला है किशन प्लेज, तो इसका हिंदी हो जाएगा किशन, किशन खेलता है, किशन खेलता है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो किशन किसी का नाम है, तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं, यानी कि जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति का नाम को ही क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता है। यानी कि जिस किसी के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि किशन खेलता है, यानी कि किशन के बारे में बताया जा रहा है कि किशन खेलता है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यानी कि किशन प्लेज में से क्या हो जाएगा, किशन सब्जेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा, किशन को सबसे पहले रख लेते हैं दोस्तों, किशन को रख लेते हैं सब्जेक्ट में। अगला देखते हैं प्रेडिकेट, यानी कि विधेय। तो विधेय का मतलब होता है कि कर्ता के बारे में बताने वाला, यानी कि इसके बारे में बता, कर्ता इसमें का हो गया किशन, और किशन के बारे में बता रहा है कि किशन क्या कर रहा है, खेलता है। तो ये खेलता है हो जाएगा प्रेडिकेट, यानी कि विधेय। तो इसमें से हो जाएगा किशन, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और इसके बारे में बता रहा है कि प्लेज करता है, यानी कि खेलता है, तो इसी को बोला जाएगा प्रेडिकेट। तो इसको सबसे पहले रख लेते हैं प्रेडिकेट में। अगला नेहा विप्स, तो इसका हिंदी सबसे पहले लिख लेते हैं, तो यानी कि नेहा रोती है, यानी कि नेहा रोती है। तो नेहा किसी व्यक्ति का नाम हो गया दोस्तों, तो इसको सबसे पहले रख लेते हैं सब्जेक्ट में, यानी कि यही इसका हो जाएगा कर्ता। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को ही क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। तो ये नेहा हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं सब्जेक्ट में नेहा को, यानी कि यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये नेहा हो जाएगा सब्जेक्ट, और यहाँ से किशन हो गया सब्जेक्ट। और नेहा के बारे में बताया जा रहा है कि क्या कर रही है, नेहा रो रही है, यानी कि नेहा के बारे में कहा जा रहा है कि नेहा रो रही है। तो जो जो भी शब्द सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसी को बोलते हैं प्रेडिकेट, यानी कि विधेय। तो नेहा के बारे में बता रहा है कि नेहा रो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा विप्स, क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो सबसे पहले विप्स को रख लेते हैं यहाँ प्रेडिकेट में, तो विप्स को यहाँ रख लेते हैं। चलिए आइए अगला देखते हैं, ही प्लेड, तो इसका हिंदी हो जाएगा वो खेलने गया, इसका हिंदी हो जाएगा वो खेलने गया। खेलने गया या खेलने के लिए गया, दोनों शब्द एक ही होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं, तो वह खेलने गया, तो यानी कि कौन खेलने गया, तो वह खेलने गया, यानी कि किसके बारे में बताया जा रहा है, तो वह के बारे में बताया जा रहा है कि वह कहाँ गया है, खेलने गया है। तो अभी मैं बताया ना दोस्तों कि जिसके भी बारे में जो कुछ भी कहा जाता है तो उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। यानी कि यहाँ पर वह के बारे में कहा जा रहा है कि वह खेलने गया, तो इसीलिए इसको बोलेंगे सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। तो वह का क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ही मतलब होता है वह, और प्लेड का मतलब होता है कि खेलने के लिए गया। तो ही को यहाँ रख लेंगे सब्जेक्ट में, यानी कि कर्ता में। और अगला है विधेय, यानी कि प्रेडिकेट। तो विधेय वो होता है जो कर्ता के बारे में बताता है, यानी कि जो कुछ भी किया जाता है उसी के बारे में, जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी किया जाता है वही बताता है, तो उसी को बोलते हैं प्रेडिकेट, यानी कि विधेय। तो यहाँ पे वह के बारे में क्या बता रहा है कि खेलने के लिए गया, तो बता कौन रहा है, यही शब्द खेलने गया, तो इसी को बोलते हैं प्रेडिकेट। तो खेलने गया का यहाँ हो जाएगा प्लेड, तो प्लेड को रख लेंगे विधेय में, इसको सबसे पहले रख लेते हैं यहाँ, तो प्लेड हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। अगला देखते हैं दोस्तों, सी वेप्ट। सी वेप्ट का मतलब होता है कि वह रोई, सी वेप्ट का मतलब होता है वह रोई। तो आइए इसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है कि रोई, यानी कि वह के बारे में कहा जा रहा है कि वह क्या की, वह रोई, यानी कि मैं जब देख रहा था तो वह क्या कर रही थी, वह रो रही थी, यानी कि वह रोई। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है, तो इसको बोलेंगे सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। तो इसका इसमें देखेंगे तो इस यानी कि सी मतलब कि वह, तो सी को बोलेंगे सब्जेक्ट। तो इसको सबसे पहले रख लेते हैं सब्जेक्ट में। अब देखना है प्रेडिकेट।
तो यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसी को बोलते हैं प्रेडिकेट। तो यहाँ हो गया दोस्तों वह सब्जेक्ट। और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह रोई, यानी कि ये रोई जो क्रिया है वो सी के बारे में यानी कि वह के बारे में कहा जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं प्रेडिकेट। तो यहाँ हो जाएगा सी व्यक्त में, व्यक्त मतलब होता है कि रोई, तो ये व्यक्त हो जाएगा प्रेडिकेट। तो सबसे पहले इसको रख लेते हैं प्रेडिकेट में, तो ये हो गया व्यक्त। अगला है स्मोकिंग इज इंजरियस, तो इसका सबसे पहले हिंदी लिखते हैं धूम्रपान करना, धूम्रपान करना हानिकारक है, धूम्रपान करना हानिकारक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, धूम्रपान का मतलब होता है कि जो भी नशीले पदार्थ हम लोग लेते हैं खाने पीने में उसी को बोलते हैं धूम्रपान। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि धूम्रपान करना हानिकारक है, यानी कि जिसके बारे में कहा जाता है उसी को बोलते हैं कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है कि हानिकारक है, तो इस यहाँ पर बताया जा रहा है कि धूम्रपान करना हानिकारक है, यानी कि जिसके बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसी को बोलते हैं कि वह सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर धूम्रपान करना के बारे में बताया जा रहा है कि वह यह क्या है, हानिकारक है। तो धूम्रपान करना का मतलब यहाँ पे हो जाएगा स्मोकिंग, स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान करना, तो इसी के बारे में बताया जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसको सब्जेक्ट में लिख लेते हैं, तो स्मोकिंग हो जाएगा आपका दोस्तों सब्जेक्ट। अब देखते हैं कि इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो धूम्रपान करना के बारे में कहा जा रहा है कि यह हानिकारक है, यानी कि कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसी को बोलते हैं प्रेडिकेट। तो धूम्रपान करना के बारे में कहा जा रहा है कि यह हानिकारक है, तो इसी को बोलेंगे प्रेडिकेट। तो यहाँ पे देख लीजिए इज इंजरियस, यानी कि यह क्या है, हानिकारक है, तो इसको लिखेंगे प्रेडिकेट में। तो आइए लिखते हैं इज इंजरियस, तो इज इंजरियस हो जाएगा दोस्तों प्रेडिकेट। और अगला है कि टू वॉक इज यूजफुल, टू वॉक का मतलब होता है दोस्तों कि टहलना, इज का मतलब कि है और यूजफुल का मतलब होता है कि लाभदायक। तो आइए सबसे पहले इसका हिंदी लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं टहलना लाभदायक है, टहलना लाभदायक है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि किसके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि टहलना क्या है, लाभदायक है, यानी कि टहलने के बारे में कहा जा रहा है कि यह क्या है, लाभदायक है, यानी कि जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी कि टहलने के बारे में कहा जा रहा है कि यह लाभदायक है। तो यहाँ पे टहलना हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि आइए पहले लिखते हैं, तो टहलना तो इसमें देखते हैं टू वॉक का मतलब होता है कि टहलना, तो टू वॉक को रख लेंगे सब्जेक्ट में, तो ये हो जाएगा टू वॉक, यानी कि ये हो गया सब्जेक्ट। और इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि टहलना क्या है, लाभदायक है, यानी कि कर्ता के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसी को बोलते हैं प्रेडिकेट, यानी कि टहलना के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि टहलना लाभदायक है। तो यहाँ लाभदायक है का मतलब हो जाएगा कि इज यूजफुल, यानी कि यह हो जाएगा प्रेडिकेट। तो इसको आइए लिखते हैं प्रेडिकेट में, ये हो गया इज और ये हो गया इज फुल। तो दोस्तों आज बस यही तक, फिर मिलते हैं अगले दिन, धन्यवाद।